हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि ई गुरुकुल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें ये होने वाली है कि जो आज आपको सबको पता ही है कि आज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो आज हो चुका है। तो उसका जो पेपर है उसे हम यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इसमें जो पहला पार्ट है वो हिंदी का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही जो है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये तो सबसे ठीक ही था। हंस हंस पद होता है ये, जो ऐसा होता है जिसे हम करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सके, वर्ण। ठीक है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इक, इमा, इन, इम। ठीक है, बी वाला। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द। अब इसमें अगर किसी ने इस तरह से पढ़ा होगा कि वाक्य प्रयोग करके तो मेरा नीम, मेरी अरावली, तो बहुतों ने ये मार दिया होगा इसमें, लेकिन ये नहीं है। चंबल, चंबल यानी नदी, नदी है चंबल, चंबल नदी या वैली। ठीक है, इस तरह से लगा सकते थे इसे, तो इसका डी होगा। पांचवा था, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना। सबसे पहले रेलगाड़ी जो है ये एक संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होता है कि दो शब्दों से मिलकर बना होता। तो रेल क्या है, इसमें अंग्रेजी शब्द है, बी होगा इसका। अंग्रेजी और गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द है, इसका बी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है अनिल, अनिल ये होता है तुम्हारा हवा का। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन तो ऐसा होता है कि एलिमिनेट हो जाते हैं पहले ही, तो दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सदानंद में संधि है, व्यंजन, स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि। तो इसमें जो लग रहा है व्यंजन संधि होगा, इसमें व्यंजन संधि। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें संकेत ये होगा जी, इसका डी, इच्छावाचक, मेरी इच्छा है। ठीक है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है, ये है ए, असंभव कार्य करना। ठीक है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, टिप्पण की भाषा होनी है, टिप्पण यानी नोटिंग, जो टिप्पणी भी होती है। तो टिप्पणी भाव प्रदान, तो कल्पना प्रदान, काव्यात्मक तो होगी नहीं, कल्पना भी होगी नहीं, भाव, भाव भी होगा नहीं, सी होगा इसका, वस्तु प्रदान होगा, वस्तु प्रदान। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए इसके। अब तुम्हारा जो ये है, अभी भी हिंदी का है। थोड़ा सा इसमें अच्छा, शब्दावली का अर्थ है, शब्दावली का अर्थ है, शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी तो मीन्स डिक्शनरी भी, तो उसमें तो पता ही लगता है, शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य, चाणक्य नाम है कंप्यूटर के एक प्रकार का, कंप्यूटर का एक प्रकार, चाणक्य तो मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, बी डी तो हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर का एक प्रकार ये भी नहीं है, तो ये होगा इसका सी होगा, कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम है। ठीक है, कबीर निम्नलिखित शाखा के, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेम श्री, ये होगा इसका ज्ञानश्री। ठीक है, जो मेरे को लग रहा है भाई बी होगा, देख लेना वैसे अपनी तरफ से। ठीक है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं रसखान, रैदास, सूरदास, सूरदास या ये तुलसीदास, तुलसीदास। ठीक है, कर्मभूमि के लेखक का नाम है, कर्मभूमि के लेखक का नाम है प्रेमचंद, प्रेमचंद। ठीक है, और 16वां क्वेश्चन है, हिमकृतिनी के रचयिता का नाम है, हिमकृतिनी के रचयिता का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम है, भक्तिन का वास्तविक नाम है। अब इसका तो साहित्य से तो मेरे को इतना पता नहीं, लेकिन जो मैंने पता किया है वो उसका यही है, लक्ष्मीन है, लक्ष्मीन। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा वो क्या है, संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश, अपभ्रंश होगी, अपभ्रंश। ठीक है ना, तीसरी भाषा जो है अपभ्रंश होगी। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं थी, नैनीताल और अल्मोड़ा। ठीक है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है तुम्हारा ब्राह्मी से, ब्राह्मी से। ठीक, 20 क्वेश्चन हो गए। अब ये तुम्हारा जी ये है सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो ये पहला है 21 भारतीय उपग्रह
कलाम सेट B2 के प्रक्षेपण की तिथि है? 18 तो नहीं होगा, 22 जुलाई, या ये इनमें से बी और डी में से कोई एक होगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन जो मेरे को लग रहा है ये है 24 जनवरी 2019। ठीक है ना। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत बायोटेक द्वारा, पानी से ये है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। गेहूं के दाने होते हैं बीज, संपूर्ण बीज, रूपांतरित फल। भाई बीज, संपूर्ण बीज, तो ये चीज़ें तो ऐसे फल होंगे, फिर फल ही होंगे फिर। ठीक है। जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का परिवार किसे दिया गया? लोकपाल के का परिवार किसे? इसका भाई मैं थोड़ा डाउट में हूँ, ये इसका या तो C होगा, जस्टिस रंजना देसाई हो सकता है इसका, और ये थोड़ा देख लेना तुम इसे अपनी तरफ से। निम्न में से किसे प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? लोकसभा अध्यक्ष ये है, इसमें यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस शहर ने 12वें डेप एक्सपो 2022 की मेज़बानी की है? तो ये था तुम्हारा गांधीनगर, गुजरात ने की थी। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय भी बना था ये उस समय करंट अफेयर में। निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? अब इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी जो मेरे को लग रहा है वो PV सिंधु है। निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ये था तुम्हारा ऑपरेशन गंगा था, उस समय जो पाकिस्तान वालों को भी लाया गया था, तो यही था ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण 29वां, ठीक है, उदाहरण है। विंडोज़ तो है ही, मैक है ही, OS एप्पल का, लिनक्स भी है ही, तो फिर तो जब दो ऑप्शन मिल गए और चौथा ऊपर के सभी हैं तो फिर तो सभी होंगे। ठीक है ना। और 1 टेरा 30वां जो है 1 टेराबाइट में शामिल है। 1 TB में, 1 TB में कितने होते हैं? किलोबाइट नहीं होगा, मेगाबाइट नहीं होगा, ये होगा गीगाबाइट, GB। ठीक है, 1024 गीगाबाइट। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्य संदेश। अब जैसे होता है कई बार कि जब ये अवांछित जिन्हें हम चाहते नहीं हैं और वो कमर्शियल मैसेज होते हैं, वो स्पैम में जाते हैं। कई बार देखा होगा कि ईमेल में वो इनबॉक्स में आते नहीं तो स्पैम में जाना पड़ता है। भारत का IT अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया? भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000। ठीक है, 2000 के, हाँ 2000 के ही आसपास आया, 2000 के आसपास ही आया था IT वाला। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका है पावापुरी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार, 34वां कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, 34वां का। और 35वां है, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? रिन्यूएबल सोर्स। तो कोयला हो नहीं सकता, पेट्रोलियम प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे 35 क्वेश्चन, 35। अब ये है बोस्टन, 36वां, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? ये है तुम्हारा अमेरिका। बुशमैन का क्षेत्र है सारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ये D है कलाहारी मरुस्थल। भारत वन स्थित सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? छत्तीसगढ़। इससे तो ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं, नक्सली सब जगह छत्तीसगढ़ में तो जंगलों में ही रहते, तो वहाँ पर थोड़ा सा उन्हें सिक्योर मिलता। मेटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? इसका हमको क्लियर नहीं है। ठीक है, इसका तो देख लेना भाई, इसका क्या है अब देख लेना। वैसे या तो B होगा, कंफर्म तो बिल्कुल भी नहीं। शिवा समुद्रम जल प्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? नर्मदा या कावेरी हो सकता है, कावेरी है वैसे। ठीक है, निम्न में से लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? निम्न में से लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था GB मावलंकर। ये भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 है। शहरी स्थानीय स्वशासन 43वां है। ठीक है ना। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। अब तक एक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं?
कोई नहीं है अभी तक, तो मीन्स ऐसा तो कहीं पढ़ा नहीं मैंने कि इस तरह से कि कोई मीन्स महावियोग वियोग की प्रक्रिया से गुजरा हो और उसे मीन्स पहले ही टर्मिनेट या जो भी कह सकते हो कर दिया, ऐसा तो है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? ये जर्मनी, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा लगा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं, लगान का नियमन, भूमि की चकबंदी, काश्त अधिकार की सुरक्षा, काश्तकारों को, इसका भी डाउट में है भाई, इसका पता नहीं, इसका भी देख लेना तुम वैसे 46 वाले का। 47 किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है? कैनरा सेंट्रल बैंक नहीं, अब यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक नहीं, ओरिएंटल का तो चलो हाँ, ओरिएंटल का, जब ओरिएंटल का तो एक का पता है, दूसरा यूनाइटेड बैंक, जब हाँ ओरिएंटल एक ही दे रखा है तो मीन्स इसका बी है ओरिएंटल वाला, तो फिर दूसरे के साथ तो दे नहीं रखा तो फिर यूनाइटेड बैंक ही होगा इसके साथ दूसरा। 48 निम्नलिखित में कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? संघीय राज्य सरकारों की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, राज्यों की स्वायत्ता का ये भी देख लेना भाई, बी एस डी में से कोई एक है वो, ऐसा डी डी देख लेना और डी एक बार चेक कर लेना। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। नेपाल है वो। अब है तुम्हारा इसका, यदि प्लस का अर्थ, अब इसमें ये क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन ये तो नॉर्मल है, अगर जहाँ पर प्लस है, अगर इसके आगे माइनस बता रखा है तो प्लस की जगह माइनस कर दो, और मल्टीप्लाई की जगह ये क्या बता रखा है, माइनस है जो भी है ये, और प्लस के अर्थ की जगह जो भी है डिवाइड, इसके मीन्स जहाँ पर प्लस दे रखा है, अगर जो ये बता रहा है मीनिंग की, अगर प्लस का मीनिंग ये डिवाइड बता रहा है तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर डिवाइड कर दो, ठीक है। बाकी तो कुछ भी नहीं है तो बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग कर दोगे इसे, ठीक है। अब मैं सीधे 51 पे जा रहा हूँ। निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या, अब देखो इसमें एक चीज़ देखनी थी, अब इसमें जो बन रहा है देखो, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, तो 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, तो दोनों अगर 5 2 जा 10 और 12 कितना होता है 22, 8 3 जा 24, 5 5 जा 25, 25 24 49 होगा, ठीक है ना। और ये क्या है, 7 चौको 28, 9 पंजे 45, तो इसका क्या हो रहा है, 7 चौको 28 और 9 पंजे 45, कितना हो रहा है, ये टोटल हो रहा है तुम्हारा है 73 है, हाँ 73 है, इसका बी होगा फिर आंसर, बी है इसका। अब ये देखो, एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से चलती है। दो स्टेशन है मान लो, यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर दूँ, चलो साइड में ही कर देता हूँ। दो स्टेशन है, एक कार, ये दो स्टेशन है मान लो, ये तो चलो यहीं पर कर देता हूँ। दो स्टेशन था, ये ए है, यहाँ से बी, इनके बीच की दूरी एल लिख देता हूँ, से 60 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से जाती है, 60 किलोमीटर की ए से बी के बीच में जाती है, ठीक है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर प्रति औसत चाल से चलती है, 90 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से वापस आती है, तो वापस भी आ जाती है, ठीक है, इसी में ये वापस आ जाती है, ठीक। तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या थी, पूरी यात्रा के दौरान क्या कार की औसत चाल क्या थी, ये था, ये तो इसका ये हो गया। अब जो इसका जो फॉर्मूला था कुछ नहीं था इसमें, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ठीक है, ये लगाना था इसमें। और टोटल डिस्टेंस क्या थी, एक बार जब एल चली है ए से बी की तरफ, तो बी से ए की तरफ फिर एल चली, तो 2L टोटल डिस्टेंस, और समय तो मीन्स स्टेशनों के बीच क्या है, ये टोटल टाइम कितना था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या था, तो इसका करना था L/60 प्लस L/90, इस तरह से होना था इसने। अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं एक बार इसे करके देखता हूँ। L/60 L/90, अब L को इस तरह से, L को ले लो बाहर, L से L कैंसिल, तो अंदर हो जाए 1/60 प्लस 1/90, इनका एलसीएम ले लो 60 और 80, 90 का 180, 180 60 कितने टाइम्स आएगा, 3 और ये 90, 2 3 2 5, एल से एल कैंसिल, ये 5 था,
इसका जो होगा इसका आएगा, ऊपर जाएगा 360, नीचे रहेगा 5, 360/5, 72 होगा इसका, ठीक है। बाकी तुम देख लेना, वो मैंने बता दिया कि किस तरह से होगा। फार्मूला ये है, फार्मूले में डालना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो उसका तुम्हें औसत चाल मिल जाएगी, ठीक है। ये औसत चाल मिल जाएगी, ठीक है। 72 है इसका, सी है, ठीक है। और अब है 53, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त ए बी सी डी तथा ई में कौन सबसे लंबा है। सबसे पहले देखिए, डी ए और सी से लंबा है। डी क्या है, ए और सी से लंबा, तो ए तो कट गया, सी भी कट गया, ठीक है। फिलहाल के लिए जो अब दूसरा ये पढ़ते हैं, अभी क्या है, डी लंबा है सबसे, ठीक। बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। बी क्या है, ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। अब यहाँ पर क्या था, डी ए और सी से लंबा है, ए और सी से लंबा तो डी है। बी क्या है, ई से छोटा है, यानी बी भी गया, ई से छोटा है वो, लेकिन डी से लंबा है। ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा, ई होगा इसमें, ई होगा, ठीक है ना। ये 53 का क्या होगा, ई होगा। ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा, डी से लंबा है, तो डी से लंबा, तो डी का तो मतलब ही नहीं, जो डी ए सी से लंबा था, डी भी कट गया, ई इसमें, ठीक है ना। जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है। सही समय क्या है। अब इसमें कुछ नहीं था, इसमें अगर ये ऑप्शन देखने तो ऑप्शन में देखो कि ये सारे ये टाइम क्या दिखा रही है, 12 का इसमें देख रही है। एक रेलवे का टाइम जो होता ही है कि 23 वाला होता, 23:60, 23:22, 23 करके जो चलता है, तो उसमें होता अगर, चलो पहले तो इसी का देख लो। अब इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्या 12 के हिसाब से चल रहा है टाइम, ठीक है। अगर 12 के हिसाब से चल रहा है टाइम, तो क्या करना था इसमें, 11:60 से माइनस, अगर टाइम जो आवर्स हैं, घंटे हैं, उसे 11 से माइनस करना था। 8 है, 11 - 8 कितना हुआ, 11 - 8 3 हो गया, 3, ठीक है। अब 3 हो गया, और 30 को मिनट को किससे करना था, 60 मिनट से। 30 कितना हो गया, 30 हो गया। तीन ये घंटे से कितना आया, 3, और मिनट से कितना आया, 30। तो फिर इसमें कोई 3:30 ही था इसका, ठीक है। तो इसका 3:30 था। अगर वो इस तरह से होता टाइम की, मीन 22-23 वाला, तो फिर 23 घंटे को 23 से माइनस कर देना था, और मिनट को 60 से माइनस कर देना था। अब 55 है, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दिखाता है, ठीक है। इसका तो इतना ये इसे छोड़े हुए थोड़ा टाइम हो गया, तो मैंने इसे ज़्यादा, ये तो फिर भी मैं देखा, तरल और दूध तो लगभग लगभग सेम ही चीज़ हुई, पिज्ज़ा थोड़ा अलग चीज़ हो गई, तो मेरे ख्याल से चौथा इसका होगा, ठीक है ना, जो सही संबंध दिखा रहा है। गायों और 56वां है, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। गाय, अब कुछ नहीं था इसमें। अब ये क्या कह रहा है, गायों और मुर्गियों के एक समूह, पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है गायों की संख्या। तो सबसे पहले मान लेना था, कुछ भी मान लो। अब गायों कितनी होते हैं, गायों के पैर होते हैं 4, मुर्गियों कितने होते हैं 2। तो किसी को भी इसमें से एक्स मान लो, वाई मान लो, एक्स वाई मान के, या तो मुर्गियों को क्या कर लो, ये एक्स मान लो, गायों को वाई मान लो। तो क्या था, 4x गाय, ये अगर गाय को एक्स मानते हैं, मुर्गी को वाई मानते हैं, तो गाय के पैर कितने, 4, तो 4x, और मुर्गी कितने, 2y, ठीक है। और इक्वल टू में डाल दो, कहाँ है वो, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने। अब सिर पैरों की संख्या के सिरों के पैरों 2 गुने, तो 2 गुने से क्या करना था इसे, x + y को मल्टीप्लाई कर दो, कि 2 गुने से 14 अधिक है, +14 कर दो, ठीक है। तो इस तरह से जो आंसर आना था वो क्या था तुम्हारा, वो आ रहा था 7 आ रहा था। एक बार करके देख लेना, 7 ही आएगा, ठीक है। और 57, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। अब इस आकृति में देखते रहना कितने त्रिभुज हैं, वो गिन गुन के जो भी होगा वो देख लेना, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है बिल्कुल। अब ये है 58 क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मुख, पहले तो ये वाला है, ये तुम्हारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण यानी साउथ की ओर है, इस तरफ है उसका मुंह, इस तरफ है उसका मुंह। अब वह वामवर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। वह क्या करता है, वामवर्त दिशा में 135 मुड़ता है। अगर वो यहाँ पर है तो 135 डिग्री मुड़ता है। 135 कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, क्योंकि ये पूरा 180 का है, तो 135 यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। और 135 मुड़ता है। इसके पश्चात
180 दक्षिणावर्त मुड़ता है, 180 दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज यहाँ से मुड़ता है, ठीक है। तो 135 तो उसका यहाँ पर हो गया, अब बाकी का रहा यहाँ पर, तो 180 तो कहीं ना कहीं फिर यहीं पर आ रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मुड़ता है, तो अब उसका मुख किस और है, किस भी कहाँ पर आया वो लास्ट में, यहाँ पर आया ना, किसके बीच है, साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में आ गया हो, साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट, ये है जी तुम्हारा कहाँ पर है, साउथ वेस्ट, ये है दक्षिण पश्चिम डी, ठीक है ना, साउथ वेस्ट पे आया हो। मानव 59वां, मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, कॉर्निया पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, कॉर्निया परितार के, चलो ये तो पता नहीं क्या है, पुतली, पुतली पर दृष्टिपटल, दृष्टिपटल होगा इसका, ठीक है। अनुक्रम 1 2 3 1 2 3 4 5/8 1 2 4 4 8 16, ठीक है, 32 1 3 5 7 2 4 5 6 ये होगा इसका 9, ये 60 का, ठीक है ना, 60 का ए होगा, ठीक है। अब रहा तुम्हारा, अब ये है जीएस, उत्तराखंड का जीएस, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ, वैसे तुम जो मेरे को क्लियर क्लियर लगे उसे तुम देख लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हाथ कमजोरी है मेरा इसमें, ठीक है। भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिम सीमाएं क्या है, पश्चिम सीमाएं क्या है, इसका तो नंदा देवी व अन्नपूर्णा, भारतीय हिमालय, मकालू व त्रिशूल, केदारनाथ और शिलोंग, इसका देख लेना भाई जो भी होगा इसका, ठीक है। इसका बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है मुझे। निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है, ये क्या है, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी और चमोली में ही है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जाए, गहन कृषि द्वारा ऊपर नीचे, ये है सीढ़ीनुमा खेती द्वारा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, डोडी ताल तो मतलब ही नहीं, इसका उत्तरकाशी है, ठीक है, सही बोल रहा ना, सही, हाँ, हरीश ताल, चमन, नैनीताल, अब इनका पता नहीं है, देवरिया ताल, देवरिया, बिल्कुल देवरिया ताल सही बोला उसने, तो इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अब ये एलिमिनेट करना था। अब हरीश ताल, चंपावत, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बेनीताल, पौड़ी गढ़वाली आइडिया नहीं, बस एक चीज़ पता है कि देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग, तो बस यही इसी तरह एलिमिनेट करने थे ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलगाम से संबंधित नहीं है, कौन सा दर्रा गोरी जलगाम, गोरी जलगाम से संबंधित नहीं है, जरा ये, अब भाई इसका हो सकता है सी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये नहीं है इसका शायद, ठीक है। अब इनका तो तुम देख लेना यार एक बार। अब 66वां है, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें बोल सुमेलित नहीं है, कपानी, बागेश्वर, देख खतलिंग, खतलिंग तो मतलब ही नहीं, ये नहीं है शायद उसका ना, उत्तरकाशी में तो नहीं है, उत्तरकाशी में संबंधित नहीं, ये होगा फिर मुलिंगला, मुलिंगला शायद उत्तरकाशी में, और ये सही है, सी भी सही है इसका, सी भी दूसरे का भी सी, ये सही है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं, विधानसभा बोल रहा है, विधानसभा बोल रहा है अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें, 2 हैं शायद मेरे ख्याल से, एक तो चक्राता वाली हो गई, दूसरा अब पता नहीं कौन सी है, दूसरा शायद से तो देख लेने पर, लेकिन वैसे 2 ही हैं, ठीक है ना, 2 है इसका, मेरे ख्याल से नानगमता या कोई दूसरी है, इस नानगमता जो भी SC होगी या ST होगी, जो भी है, लेकिन एक इन्हीं में से कोई एक है। निम्नलिखित में किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 से 50% किया, ये भुवन चंद खंडूड़ी था, खंडूड़ी जी थे, ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन से थे, ये गार्डनर थे, ठीक है ना, गार्डनर ही थे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री थे, और राज्यपाल कौन से, सुरजीत सिंह बंडाला, तो बी वाला सही है इसका, ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत जी थे, ठीक है। उत्तराखंड में से राज्यसभाओं में सदस्यों की संख्या कितनी है, 3 है, 3, ठीक है ना, और 3 है, अगर इसमें बोलता कि आरक्षित है तो मेरे ख्याल से आरक्षित 1 है इसमें, ठीक है ना, इसमें आरक्षित 1 है शायद से, और वो मेरे ख्याल अल्मोड़ा से उसी साइड का कोई। अब ये था 77वां था, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस में से निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया, 2020 या 2021 में से एक है, वैसे 2021 पे जाता हूँ मैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है, कुछ नहीं है, 78 वाला है, ए वाला है इसका, ठीक है ना, 7816 वाला, ठीक है। अब ये है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से तो चमोली है वो, ठीक है। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों में किस क्रम में हो, 22वां 28वां कुछ नहीं 27वां हुआ। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूक
वेधशाला, इसका भाई कोई आइडिया नहीं मेरे को 77 वाले का, ठीक है ना। कुमाऊं गढ़वाल है कि कुमाऊं में ही गढ़वाल में, जो भी होगा इसका ये देख लेना तुम 77। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिला को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया था? देहरादून, ये हरिद्वार है इसका। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? तो कुछ नहीं, पौड़ी था, इससे तो देखना ही था। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-2022 में उत्तराखंड के किस स्थान पर है? उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो सातवां ही है शायद ये, और जो विंसर है उसमें भी ये बताया गया है, ठीक है ना, 7वें पे वहाँ पर। उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थित है? देहरादून में। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 सर्वाधिक संख्या है? इसका भाई कोई आइडिया नहीं है मेरे ख्याल से या तो अल्मोड़ा है या उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर पे ही जा रहा हूँ, उधम सिंह देख लेना एक बार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? लिंग अनुपात सबसे कम है, हरिद्वार है शायद, अल्मोड़ा या हरिद्वार है ऐसे मेरे हिसाब से। तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में ही है, उरेडा वाला, ठीक है ना, सोलर वाला जो था। 2019-2020 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया? इसका भी मेरे को याद बिल्कुल भी मैं आइडिया नहीं है मेरे को। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का गांधी नामक किसे जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी। तो तुम्हारे 87 क्वेश्चन हुए यहाँ पर समाप्त। अब रह रखे लास्ट PDF है भाई फाइल। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? किस स्थान पर की थी? श्रीनगर या जहरी खाल, ठीक है। गढ़वाली के बारडोली के रूप में विख्यात स्थल है गुजड़ू। डोला पालिकी आंदोलन के संबंधित है तुम्हारा किससे? शिल्पकारों से। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं के सर हेनरी रेमजी थे शायद ये, इसका भी देख लेना 91 का, ठीक है। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की थी? ये नहीं मेरे को बिल्कुल या तो इसका लखनऊ है, एक बार देख लेना 92 को भी। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? गोविंद बल्लभ या बुद्धि बल्लभ, इनमें से कोई एक है। बुद्धि बल्लभ पे जा रहा हूँ, देख लेना एक बार, इसका भी देख लेना। कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? कुर्मांचल यानी कुमाऊं का कह रहा होगा तो, अगर तो बद्रीदत्त पांडे हैं फिर, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? 1932, 1936, 1939, 1930। वैसे देख लेना इन क्वेश्चनों को तो एक बार देख ही लेना। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? ये भी चेक कर लेना यार, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है उसका। बी है, वैसे देख लेना एक बार। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? कह रुद्रप्रयाग, यही है भागीरथी एवं अलकनंदा। देवप्रयाग दिख गया तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, अगर देवप्रयाग दूसरी जगह दे ही नहीं रखा। श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा भागीरथी तो हो ही नहीं सकता, गंडक अलकनंदा, ठीक है। बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू तो है ही, तो सरयू एक ही जगह दे रखा है तो गोमती भी होगा उसी के साथ, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों पुस्तक की रचना की? चंद्र सिंह गढ़वाली हो नहीं सकते, बद्रीदत्त पांडे नहीं हो, गंगा, यही देख लेना, भक्त दर्शन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुए, ठीक है। अब इस हिसाब से अपने आंसर की मिलाना, और जो क्वेश्चन है मैं, हो सकता है कि किसी में जैसे उत्तराखंड का GS है उसमें थोड़ा सा हार्ड, इतना ढीला टाइप का है कि मतलब उतनी पकड़ नहीं है, तो देख लेना वैसे, ठीक है। वैसे जो मैंने बताया और बाकी जिनमें डाउट था उनमें मैंने पहले बताया था इनमें डाउट है, ठीक। बाकी चैनल अगर जो इसमें नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दें, बहुत जल्द हम इसमें टेस्ट सीरीज निकालने वाले हैं, तो सभी इस चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।